नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज हम बात कर रहे हिंदी की। यदि आपके सामने कोई हिंदी बोले या आप किसी के सामने हिंदी बोले तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है। लेकिन इस बार हिंदी मीडियम के छात्रों ने यूपीएससी यानी आईएएस की परीक्षा में एक नया इतिहास बनाया है। 933 सफल उम्मीदवारों में से 54 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से थे। इन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं बिना किसी हिचक के हिंदी बोलते हैं और लोग उनसे सीधे जुड़ते हैं। हिंदी बोलने से आपसी दिल के कनेक्शन जुड़ जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी बोलने वालों को देखिए, वो सोचते हैं कि हिंदी बोल रहा है तो ये अनपढ़ है। इसीलिए हिंदी बोलने वालों को इन्फीरियर समझा जाता है। यूपीएससी 2022 परीक्षा में 54 सफलतम उम्मीदवारों में से टॉप 100 यानी टॉप 100 में 66वीं, 85वीं और 89 रैंक हिंदी माध्यम के छात्रों ने हासिल की है। हिंदी की बात यही नहीं थमती। 54 में से 29 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य लेकर कामयाबी हासिल की है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो आपका मन छोटा होगा, या मन को छोटा मत कीजिए। आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, आपकी तैयारी की सोच रहे और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान दें। आज ही आप अपनी हिंदी माध्यम में तैयारी शुरू कर सकते हैं। यूपीएससी को समझना होगा कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए जो वो अनुवाद पेश करती है, सवालों को पेश करती है, गूगल ट्रांसलेट करा के, गूगल की बजाय अनुवादक से ये ट्रांसलेशन कराई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि गूगल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जब वो पेश करता है तो उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। छात्रों को हिंदी में सवाल समझने में बेहद दिक्कत होती है, जिस कारण से वो जवाब जानते हुए भी गलत कर बैठते हैं। अलग अलग संस्थाओं में और मंत्रालयों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके। समय समय पर हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रयास होते रहते हैं। तो फिर यूपीएससी एक ऐसी संस्था क्यों है जो केवल हिंदी वाले छात्रों के लिए बेहद कठिन क्वेश्चन पेपर पेश करती है? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में बनता है, उसका अनुवाद गूगल ट्रांसलेशन से होता है। हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों से विशेष अनुरोध यही है कि वो अपनी तैयारी को और मजबूत करें। इतना जरूर है, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले टीचर्स कम हैं और कोचिंग सेंटर भी कम हैं। जितने इंग्लिश माध्यम से तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर हैं उसकी तुलना में हिंदी के बेहद कम है। हालांकि हिंदी के लिए आपको प्रांतीय सेवाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर काफ़ी मिल जाएंगे। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए, मन छोटा मत कीजिए। आपने तैयारी करने की ठानी है तो आप तैयारी कीजिए, ना हिंदी से भागिए ना इंग्लिश से भागिए। हिंदी को अपना मजबूत करें, जो आपकी मदर टंग है आप उसी में बात करें और कतई ये ना सोचें कि सामने वाला आपकी हिंदी के बारे में क्या सोच रहा होगा। जरा सोचिए, चाइनीज जो कभी इंग्लिश सीखने की सोचते ही नहीं, कभी भी वो बात करते हैं तो अपनी चाइनीज भाषा में, साथ में ट्रांसलेटर रखते हैं जो इंग्लिश में अनुवाद करके बता देते हैं। तो फिर हम क्यों अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं? हिंदी बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये जरूर है कि कहीं कहीं शब्दों का उच्चारण
थोड़ा सा गलत हो जाता है, तब भी मत घबराइए। हिंदी आपकी भाषा है और इस वक्त हिंदी इतने लोग बोलते हैं कि कोई और भाषा वो लोग बोलते भी नहीं होंगे। हिंदी को बढ़ावा दीजिए, हिंदी में तैयारी कीजिए और हिंदी में ही एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, परीक्षा को पास कीजिए, सफल बनिए। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।